जय श्री कृष्ण। आज कॉफी विद मेघना में हिंदी में बात करेंगे और आज कर्म विषय बात करेंगे माय में। अच्छा, तो आप लोगों का स्वागत है कॉफी विद मेघना में और कर्म विषय हम आज बात करेंगे। हाँ। कर्म क्या है माय में? कर्म मतलब कार्य, कुछ भी जो आप करते हैं वो कर्म ही कहते हैं कि इसका कर्म कैसा है। जिसने जो कर्म किया वो भुगतता है। कर्म भी 3 प्रकार से होते हैं। एक तो आप जो सोचते हो वो भी कर्म है, फिर आप जो एक्शन में लेते हो करते हो वो भी आपका कर्म हुआ, और आपने सोचा किया दोनों, और प्रारब्ध का कर्म जो अभी नहीं किया है लेकिन आगे अगले जन्म में या कुछ की कर्म किया है जो वो कर्म भी आपको भुगतना पड़ता है। बराबर। और कर्म तो क्या है, कोई एक सेकंड भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। अभी आपको ऐसा लगता होगा मैं तो बैठी हूँ बात कर रही हूँ, लेकिन आपका कर्म चालू ही है। कई बार क्या आप मेरे साथ बात करते हो, लेकिन बात करते करते आपकी सोच में कुछ अलग हो रहा है। किसी के साथ आज आपका सुबह झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो भी आपका माइंड उधर जाता है। उसने मेरा ऐसा किया, उसका बुरा होना चाहिए, उसका भी उसको पता चलना चाहिए, उसको ये तो ये आपका कर्म बिगड़ गया। और बिगड़ गया मतलब भुगतो आप। कर्म का तो यही है, ये नहीं है कि भी मैंने किया। हाँ, और अनजाने में भी अभी देखो आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे आके चींटी मर गई, तो वो भी तो कर्म हुआ। आपने अनजाने में किया ना, आपको पता नहीं था, तो फिर भी आपके पैर के नीचे, और आपको पता भी नहीं है कि भी मेरे पैर के तो नीचे कोई जानबूझ के मारता है तो कितना पाप हो जाता है। उसका भी कर्म होता है। और कई लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है, तो उसका कर्म क्यों? लेकिन आपने तो किया तो सही ना। वो तो है। अभी आपका ध्यान नहीं है, आप गैस पे खाना बना रहे हो, आपको पता नहीं है, और अनजाने में आपका हाथ ऐसे गरम लो लगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ, जलेगा। तो वही ऐसे थोड़ी बोलेगा कि ये इसने जानबूझ के थोड़ी आया है, वो तो जलेगा ही। मतलब कर्म जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ता है, इधर ही भुगतना पड़ता है। लेकिन वो पहले का जमाने का भी कर्म खराब होगा ना तो भी इधर भुगतना ही पड़ता है। वो अभी क्या हुआ ये कलयुग में, जन्म के साथ ही लोगों का अभी तो बच्चा समझता हुआ। अभी छोटे छोटे बच्चे देखो, पहले के जमाने में इतना बड़ा होने के बाद कुछ आता था, अभी छोटे बच्चे को भी सब समझ में आ गया है। और बच्चे लोग भी मतलब ये सब टीवी ये वो सब देख के सुन के सब गलत लाइन पे जाने लगे हैं, तो उनका कर्म तो होने लगा ना उनका। और अभी लोग ऐसे बोलने लगे हैं कि भाई ये जन्म का कर्म इसी जन्म में भुगतने का, और खत्म। ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट जन्म में भुगतो, इसी जन्म में हो जाता है। लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि किसी के वहाँ बच्चा जन्म हुआ, पैदा हुआ, और पैदा होते ही अभी तो देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे को, अभी 1 महीने का बच्चा है डायबिटीज आया। हाँ, ऐसा भी मैंने 2 दिन पहले क्या सुना मालूम है, अभी जन्मा है तो हाथ और पैर नहीं बच्चे को। बोलो तो मतलब कई 2 सिर वाले बच्चे पैदा होते हैं। किसी को एक पूछा है, पूछ भी रही थी, ऐसा भी मैंने देखा था। मतलब ये सब ऐसा क्यों? उसके माता पिता को 1 सिर है, बच्चे को 2 सिर आया। ये वो सब पहले, और कोई जन्मते के साथ ही मतलब अपाहिज रहते हैं, और कई सालों तक वो जिंदा भी रहते हैं। तो वो क्या है? कर्म है। तो अभी तो आप बोले जो ये बोलते हैं कि भाई इसी जन्म का कर्म है, तो वो गलत है। अभी ये बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ, तो उसने क्या कर्म किया कि वो ऐसा ही पैदा हुआ? तो ये उसका पिछले जन्म का कर्म है। और लेकिन कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है, लेकिन वो तभी आपको उसका फल मिलता है जब समय आता है। धृतराष्ट्र थे, आपने सुना होगा शायद कि धृतराष्ट्र, उसके कई जन्मों से पहले की बात है, कई पिछले जन्मों में वो शिकारी थे। अच्छा। और वो जंगल में शिकार करने गए थे, तो उन्होंने देखा कि वृक्ष पे
बहुत सारे पक्षी है। हम्म, अभी इसका वो झाल डालने जाएगा, वो ऊपर झाड़ पे तो चढ़ेगा नहीं और उड़ जाएंगे। हाँ, तो क्या करूं? तो उसने क्या किया, झाड़ के नीचे आग लगा दी। अच्छा, पक्षी सारे, बाप हाँ, रे। तो उसने आग लगाई और वो शिकार इसलिए ऐसे करने गया पक्षियों का। तो वो झाड़ पे 100 पक्षी थे ओ, और 100 मर गए, एक ही साथ मर गए। अच्छा, इसके लिए अभी ये कर्म हो गया उसका कि उसने एक साथ 100 पक्षी को मारा। हाँ, अभी उसका बाकी जो भी जन्म हुआ तो उसमें 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, हाँ। तो वो कर्म उसको नहीं, मस्त आराम से अच्छे से फैमिली वो करके उसने लाइफ गुजारी। लेकिन जब वो कौरव मतलब कुल में धृतराष्ट्र तरीके आया और उसको 100 बच्चे हुए, 100 लड़के हुए, तब जाके कुदरत ने देखा कि उसने 100 किया था ना। अभी कुदरत ऐसे काउंट करना नहीं बैठेगी कि ये जन्म में आपका 2 बच्चा, नेक्स्ट जन्म में 25 बच्चा, ऐसा नहीं। तो जब उसको 100 बच्चे हुए तब कुदरत ने उसका ऐसा खेल किया। दिखाया कि अभी तू अच्छा। ले। तो उनके भी युद्ध में 100 बच्चे मर गए। हाँ। तो ये कर्म की गति बहुत न्यारी है। अच्छा, वो उसको समझना तो ये बहुत ज्ञान चाहिए अपने ये को, द्रौपदी का भी पढ़ाई बहुत चाहिए। बोलते हैं ना कि क्या? ऐसा एक वाक्य बोला था तभी महाभारत, हाँ, अंधे वो के हंसी बच्चे थी ना, हाँ, हाँ, ऐसा। अंधे के बच्चा अंधी है, ऐसा बोला था। हाँ, हाँ, लेकिन तो हाँ, सब तो लोग वो बोलते उस तभी टाइम महाभारत, बोलती नहीं, हाँ, तो ये कुछ होता ही नहीं। महाभारत मतलब वो उसने बोलने का कर्म किया कि हाँ, टेढ़ा बोली कर्म। तो वो भुगती। वो ये तो कर्म अभी भी- अच्छा ही करो हाँ, बस, और कुछ अभी मैं आपको अभी गाली दूंगी हाँ। तो आप मुझे गाली देंगे। मैंने जो कर्म किया तो हाँ। वो तुरंत फल मिल जाएगा मुझे। बराबर, अभी हाँ। मतलब कई कर्म ऐसे हैं कि तुरंत फल दे देते दे देते हैं। वे अभी 2 लोग झगड़ते, एक ने लाफा मारा, दूसरे ने उसको तुरंत मारा, वो लाफा, तुरंत उनका हाँ। खत्म हो गया। लेकिन आपने मुझे झापड़ मारी, मैंने आपको नहीं मारा, और मैंने ये सोचा कि मैंने कुछ गए जन्म में कुछ मारा होगा ना आपको, इसलिए आपने मुझे मारा करके मैंने छोड़ दिया। आपको बोली नहीं, गाली नहीं दी, मारी नहीं, तो मेरा कर्म नहीं बनता। लेकिन आपने मुझे मारा ना तो आपका कर्म रहा। तो वो आज नहीं तो कभी भी आपको वो चाटा मिलने ही वाला है, वो मेरे से नहीं तो दूसरे से। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। और बोलते भी है कि कर्म भले कोई बात गलती से भी हो गया तो भगवान का नाम लो पूरा दिन, और मतलब राधा राधा जपो, तो वैसे भी कोई भी भगवान का नाम लो तो आपका कर्म थोड़ा थोड़ा पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप थोड़े तो थोड़े, हाँ, थोड़े ना वो भुगतना तो पड़ता ही भुगतना है। तो पड़ता ही है, लेकिन वो बोलते हैं कम ना सजा कि, मिलती है, बहुत, हाँ। तलवार का घा रहता है ना, वो हाँ, सुई सुई से से चला वो जाता चला है। जाता है। और आपको पूजा करने से क्या है, एक सुरक्षा कवच, आपको हाँ। ऐसा लगता है भगवान पे श्रद्धा आ जाती है। हाँ, बराबर है। तो वो श्रद्धा में सुरक्षा उतर कवच जाते हैं। मिलता है, हाँ। नहीं तो आजकल तो ऐसा भी गंगा में नहा के आए फिर भी कर्म करते रहे, पाप करते रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि गंगा में नहाने का या वो तो है ना। इसलिए कर्म अच्छे करो और अच्छे से रहो तो ही अच्छा रहेगा, है ना मायना। हाँ, सही है। कर्म अच्छा अच्छे रखो, कर्म बस अच्छे कर्म करो, और सबके कर्म साथ ये अच्छा मत करो। सोचो कि मैं करूंगी नहीं कर्म खराब, तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन सोचूंगी तो सही, बराबर वो है, भी कर्म हाँ। ही है। तो सोचो भी मत। हाँ, सोचो किसी भी का मत, खराब सोचो उसने भी बोला मत। वो उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसकी आदत, उसकी हाँ। परवरिश, ये सोच के छोड़ दो कि उसका किसी बोला का उसके मुंह। खराब नहीं बोलो, किसी का खराब नहीं सोचो, किसी सोचो का नहीं। और खुद किसी को परेशान भी मत करो नहीं बिना करना। मतलब का, और घर में भी और बाहर भी, हाँ। है ना। बराबर है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और अच्छा कर्म करो। बस आज ये टॉपिक में था, तो आज का टॉपिक खत्म करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।